बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें हमें फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। और फैक्टराइजेशन का मेथड जब भी यूज करना है तो हम पहला स्टेप ये होता है कि x की पावर 2 और कांस्टेंट इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक ही वैल्यू आती है। क्या वैल्यू आती है? x की पावर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ये आंसर आ गया 12x की पावर 2। क्या आंसर आया? 12x की पावर 2 हमारे पास आंसर आया। और दरम्यान में लिखा हुआ है 7x। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। हमने फैक्टर बनाने होते हैं, दो ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं जो हमारी इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करें। तो ये कंडीशनें कैसे आती है? x इक्वल टू और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पहली कंडीशन बन जाती है। दूसरी कंडीशन ये जो यहाँ पे लिखी होती है x की पावर 1 वाली वैल्यू विद साइन। यहाँ पर प्लस का साइन था तो ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया, तो ये विद साइन है। अब हम सबसे पहले फैक्टर बनाने के लिए छोटे से छोटा टेबल लेते हैं। छोटे से छोटा टेबल वैसे बात करते हैं, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12x बने। अब 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 2 6 का 12, तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये हमारे पास 12, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब यहाँ x भी है, यहाँ x रखेंगे, यहाँ x रखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की 2 हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों वैल्यू को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 7x आना चाहिए। अगर हम 2 और 6 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आया? +8। 2 और 6 को माइनस करते हैं तो -4 आ गया। अब पहली कंडीशन ये दो फैक्टर तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम इन दोनों फैक्टरों को यूज नहीं करेंगे। हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जो हमारी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम वो दोनों फैक्टर नहीं लेंगे। अब 2 के टेबल के बाद कौन सा टेबल आता है? 3 का। तो 3 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। अब हमें पता है कि 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 3 4 का 12 आएगा। तो क्या आंसर आया? 3 4 का 12, तो ये 12 आ गया। अब अगर हम 3 और 4 को प्लस करते हैं तो 7 आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर है 3 और 4 जो हमारी ऊपर वाली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें 12x की पावर 2 चाहिए, हम यहाँ x भी लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे, तो यहाँ x की पावर 2 बनेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है दोनों वैल्यू। हमें पता है जब भी बेस सेम होती है, दो या दो से ज्यादा वैल्यू की अगर उनकी बेस सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर ऐड हो जाती है। ये 3 4 12 हो गया, ये x हो गया, x की पावर 2, पावर 1 यहाँ पर है x की और x की पावर 1 यहाँ पर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2 बना। इसी तरह यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ भी x लिखेंगे, तो यहाँ भी x नहीं 7x आ गया। यहाँ दोनों वैल्यू प्लस हो रही थी इसलिए x की पावर 1 है, प्लस करते वक्त पावर ऐड नहीं होती, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही पावर ऐड होती है। तो ये 3x और 4x हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी पहली कंडीशन 12x/2 सेटिस्फाई हो रही है। प्लस या माइनस, यहाँ पर प्लस का हो रहा है, हम प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी सेकंड कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें दोनों फैक्टर को प्लस किया तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब हम अपनी इक्वेशन में यहाँ पर जहाँ 7x है, 7x की जगह पर क्या लिखेंगे? 3x और 4x। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3x और 4x को प्लस किया तो आंसर क्या आ रहा है? 7x आ रहा है। मतलब कि ये 7x की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं 3x और 4x। अब x की पावर 2 पहले एज इट लिखेंगे और 7x की जगह पर लिखेंगे 3x प्लस 4x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। हमने क्या किया? यहाँ पर पहले स्टेप में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक ही कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन
यहाँ पर आपने कैसे काम लेना है। अब ये देखो 4x और प्लस 12, अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो 4 जो है 2 को भी तकसीम होता है और 12 जो है ये भी 2 को तकसीम होता है। तो यहाँ अंदर फैक्टर क्या हो जाएगा 2x प्लस 6, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक ये ठीक है। अगर हम कॉमन लेंगे, कॉमन तो बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन हमारे क्वेश्चन के मुताबिक ये जो हमने कॉमन लिया ये गलत है। हमने कॉमन यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे पास ये जो पहले वाली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है विद साइन बिल्कुल सेकंड सेम बने। तो हमारे पास ये 4x था प्लस 12 था, इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, सॉरी 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो ये x बनेगा प्लस 4 3 का 12। तो ये जो हमारे पास अंदर वैल्यू बची है ये हमारे पहले वाली ब्रैकेट के बराबर है। तो हम यहाँ पर ये वाली कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास पहले ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू है, तो हम उसके बाद सोचेंगे कि अगर यहाँ वैल्यू में से 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू कॉमन आ रही, जैसे यहाँ 2 भी कॉमन आ रहा है 4 भी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से हम कोई भी कॉमन ले सकते हैं। हमने कोई भी कॉमन नहीं लेना, हमने इन दोनों में से वो वैल्यू कॉमन लेनी है कि कॉमन आने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बचती है हमारे पास पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसके बराबर आनी चाहिए। तो हमारे पास 4 कॉमन लेने से बराबर आएगा, तो यहाँ पर हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये x आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 तो बाहर कॉमन जा चुका है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर 12 में सबसे पहले प्लस है, ये प्लस का साइन लगा देंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 का 12 करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 आंसर आएगा। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, अगर ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यू पहली दूसरी और विद साइन सेम हो गए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो फैक्टर सेलेक्ट किए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट सेलेक्ट किए हैं और ये जो फैक्टराइजेशन का अमल हो रहा है यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी बात बताती है, ये बात बताती है जो हमारे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अगर सेम आ जाए, दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अगर सेम आएगी तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो हमने जो फैक्टर सेलेक्ट किए हैं वो करेक्ट सेलेक्ट किए हैं और यहाँ तक जो फैक्टराइजेशन का अमल है ये बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो हम कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर है तो हम इनको अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे। ये 0 है या x प्लस 4 इक्वल टू ये 0 है, ये x की वैल्यू उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगी -3, ये +3 है और दूसरी तरफ जाकर -3 आ जाएगी। ये -3 हुआ क्योंकि हमें पता है मैथ का रूल है कि जब भी एक वैल्यू इक्वालिटी के दूसरी तरफ हम लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से बात यह है कि प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में थी, जब इसकी साइड चेंज हुई यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेकर आए तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज होगी। इसी तरह +4 जब हम इसे राइट हैंड साइड पे लेकर आए तो ये -4 आ गया। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, किसके बराबर है -3 और -4। तो ये क्वेश्चन जो है हल हो चुका है। तो क्वेश्चन को हल करने का सादा तरीन फार्मूला ये है कि हमने x की पावर 2 और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है। अब दो ऐसे फैक्टर्स सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा यानी कि 12 वो होना चाहिए, प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू होनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर हो गए, उनमें से हमने वही फैक्टर जो है सिलेक्ट करना है जो हमारी ये दोनों कंडीशनों को सैटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर 2 और 6 था, ये एक कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा था, सेकंड नहीं कर रहा था, और 3 और 4 सेकंड फैक्टर देखा ये हमारी दोनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा था। इसलिए हमने ये दरमियान में जो 7x है इसकी जगह पर ये दो फैक्टर वाली वैल्यू लिखी, इन दोनों में से x कॉमन लिया, इन दोनों में से 4 लिया। जब हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों की सेम आ गई इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन और जो हमने फैक्टर्स सेलेक्ट किए ये बिल्कुल एक्यूरेट है। हम क्या करेंगे यहाँ x + 3 कॉमन लिया, बाकी x में 4 + 4 बचा, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करने से हमारे पास 2x के आंसर आएंगे और ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। हमने जो आंसर है इसको ये ब्रैकेट वाली सेट की फॉर्म ब्रैकेट में अंदर लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर